अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अच्छा, एक भाभी को हमेशा एक ननद से शिकायत रही। अच्छा, अजब हैरानी की बात है कि शिकायत करने वाली भी औरत और जिसकी शिकायत की जा रही वो भी औरत। जो शिकायत कर रही है वो भी एक ननद है और जिसकी की जा रही है वो भी एक जगह पे ननद है। लेकिन हमेशा ये शिकवे शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं ले। कभी ना भाभी ननद से खुश हुई, ना ननद भाभी से खुश हुई। इसकी क्या वजह हो सकती है? चलें आज बात करते हैं ननद पे, जिसको हमेशा ही कभी भाई से शिकवा रहा और भाभी से तो खत्म ही ना हुआ, कि उसकी भाभी कभी अच्छी बन ही ना पाई। इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, अब देखते हैं कि एक औरत के घर उसकी ननद भी आई और उसकी बहन भी आई। उनमें फ़र्क क्या हुआ? ननद आती है अपनी भाभी के घर और इत्तेफ़ाक़न, जानबूझ के नहीं, उसकी भाभी बीमार होती है, चारपाई पे पड़ी है, बुखार है उसे, उसका सर दुख रहा है, उसकी तबीयत नहीं ठीक। अब वो आएगी तो आके बजाए उसका हाल-चाल पूछने के, बजाए उससे ये पूछने के तुम घर में अकेली हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुमने दवाई ली? मेरे भतीजे-भतीजियों ने खाना खाया? कुछ दिया है उन्हें? भाई किधर है? हाँ? वो ये नहीं कहेगी। वो पता है क्या कहेगी? आते ही ना मूड बना के बैठ जाएगी। अब भाई आया है, थका-हारा काम से, भैन से मिलेगा, भैन का मुँह ही नहीं सीधा होना। की गल मेरी भैन खैरियत है? हाँ मेरा वीर, मेरी ते किस्मत माड़ी, घर तेरे आई ਆਂ बुड्ढी तेरी बीमार पई। ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਕਹੀਦਾ ਫੇਰ ਆਈਏ, ਇਹਦਾ कित्थे जाइए? तुम्हें नजर नहीं आ रहा जो बिस्तर पे पड़ी है वो भी एक औरत है, वो भी बीमार हो सकती है, उससे भी कुछ हो सकता है। बस तुम्हें ये पता है कि तुमने अपने भाई को सिर्फ उसकी बीवी के खिलाफ करना है, कि कहीं वो अपनी बीवी से लड़े, उनके घर में लड़ाई हो, मारपीट हो और तुम्हारे दिल को ठंड सी पड़ जाए। इसकी जगह अगर उस औरत की बहन आई हो तो वो जब आएगी ना, आते ही सबसे पहले तो उसे इतना दुख होगा मेरी बहन बीमार पड़ी है और घर में अकेली है। आते ही बहन का हाल चाल पूछेगी, उससे पूछेगी कि तुमने दवाई ली, और ना सिर्फ पूछेगी, सबसे पहले किचन का रुख करेगी, जो पड़ा होगा उसे खिलाएगी, उसे चाय पिलाएगी, उसे अंडे देगी और उसे ख्याल आएगा अपने भांजे भांजियों का, पुत्र तुहां कुछ खादा है, कोई रोटी पानी किता है तुसा? फिर वो फौरन से खाना बनाएगी, घर के सारे काम करेगी। वो खाला है। जो फुफ्फो आई है, जो सबके सामने तो बड़े सदके वारी जाती है, क्या उसने ये उसे तौफीक हुई कि वो अपने भतीजे-भतीजियों का हाल पूछ ले, उन्हें पूछ ले कि तुम भूखे हो, तुमने कुछ खाया? तुम्हारी माँ तो बिस्तर से लगी पड़ी। ऐसा नहीं होगा। तो देखो ना, तुम भी तो किसी की ननद हो, है ना ऐसा? तो फिर तुम्हें क्यों एक औरत हो के दूसरी औरत का ख्याल नहीं होता? तुम यूँ तो बड़ा कहती हो कि मुझे अपने भाई से बड़ा प्यार, मेरे भरावां दे घर हसदे वसदे रहन, खुशियां रहन, मैनू बड़ी ठंड पैंदी। पर मुझे तुम ये बताओ कि कभी तुमने कोई ऐसा काम किया उनके घर में, तुम्हारी वजह से कभी सुकून आया हो? हालांकि जब भी ऐसे होता है कि तुम अपनी भाभी के घर जाती हो तो तुम्हारे जाने से तुम्हारे भाई और भाभी की हमेशा लड़ाई हो जाती है, और वो जो तुम्हारी भाभी है वो इतनी परेशान, इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है तुम्हारे आने से कि हो सकता है उसकी रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन तुम फिर अच्छी की अच्छी, तुम फिर मजलूम की मजलूम, तुम्हारे साथ तो जुल्म होता रहा और फिर तुम्हारी यहाँ तक बस नहीं हो जाती, तुम लगती हो फिर अपनी भाभी का डंडोरा पीटने। अगर तुम ननद हो तो तुम्हारी भाभी नहीं अच्छी, अगर तुम भाभी हो तो तुम्हारी ननद नहीं अच्छी। क्या तुम किसी रिश्ते में अच्छी ना हो सकी? हाँ, किसी रिश्ते में तो अच्छी हो जाओ। सिर्फ इतना समझ लो कि जो तकलीफ मैं अपनी भाभी को देना चाह रही हूँ ना, वो
अल्टीमेटली तुम्हारे भाई को दुख हो रहा है, तो तुम अपने भाई का सुकून बर्बाद कर रही हो, तुम उसके घर का सुकून बर्बाद कर रही हो। तुम कहाँ की सगी हो अपने भाई की? तुम क्या कर रही हो अपने भाई के साथ? तुम तो जो उनके घर में सुकून है वो भी रहने नहीं दे रही। तो खुदारा इन गिले शिकवों को छोड़ दो। अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे घरों को आबाद किया हुआ ना, तुम्हारे भाइयों को, उनको आबाद रहने दो, उनको बर्बाद करने पे ना तुलो। तुम्हारे इन तंजिया लहजों में, इन बातों से तुम्हारे भाइयों का बसा बसाया घर उजड़ सकता है। खुदारा ये जितनी मुझे औरतें सुन रही हैं, खास कर ननद, इस चीज को छोड़ दो। अगर तुम्हारी भाभी बीमार है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे आने से नाटक कर रही है। तुम अच्छी हो जाओ, तुम अच्छा बिहेव करना शुरू कर दो। माना तुम्हारी भाभी बुरी है, तुम अपनी भाई के लिए अच्छी बन जाओ। खुदारा तुम भी तो कोई अच्छा रोल प्ले करो। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ शिकवे शिकायत करनी है, हमें तो सिर्फ गिले करने हैं, हमें तो अपने भाई का ज़हनी सुकून बर्बाद करना है बस। इसके अलावा हमें क्या आता है? हम औरतें क्या करती हैं? फिर हम कहती हैं हाय मेरा भरा बीमार हो गया। क्या तुम्हारे आने से वो बीमार नहीं होगा? तुम्हारे आने से उसका ज़हनी सुकून बर्बाद नहीं होगा? छोड़ दो ये सारी चीजें, अपने भाइयों के घर आबाद रहने दो, बसने दो, कि कहीं तुम्हारा हिस्सा ना हो तुम्हारे भाइयों के घर बर्बाद करने में। खुदारा मेरी इन बातों को जरूर सोचिएगा और जरूर अमल कीजिएगा। हमारे सुधर जाने से, हमारे अच्छा हो जाने से, अगर हमारे भाइयों के घर में सुकून आ जाए, उनके घर तबाही से बच जाएं, तो यकीन जानो हम भी बड़ी तबाही से बच जाएंगे। नहीं तो हम कभी खुद को मुआफ नहीं कर पाएंगे।